अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर इंग्लिश का नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेसन का टाइटल है आई हैव अ ड्रीम। ये बुक का दूसरा यूनिट है और ये दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ सेकेंड यूनिट ऑफ द बुक। आई हैव अ ड्रीम, इन फैक्ट दिस इज़ अ स्पीच। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये स्पीच जो है इट वाज डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो दरअसल में ही वाज फ्रॉम a black race in America, and he was a black person in fact, and he was working for the liberty, for the freedom of the black people of America. और कुछ इस तरह से था कि ये जो मार्टिन लूथर किंग हैं ये चाहते थे कि जो अमेरिका के ब्लैक पीपल हैं या ब्लैक रेस जो है उनको दे शुड बी एंजॉइंग द इक्वल राइट्स एंड दे शुड बी नो सप्रेशन ऑफ देयर बेसिक राइट्स। वो चाहते थे कि जो ब्लैक पीपल हैं अमेरिका के दे शुड बी अलाउड टू रिसीव एजुकेशन, दे शुड बी अलाउड to vote for the candidate they like, and they should be given basic facilities of life like the provision of electricity, the provision of employment, the provision of life security, and the basic rights like freedom of freedom to act and freedom to speak. ये वाले जो हकूक़ थे they were not given to the black people of America. अभी अमेरिका में बेसिकली सेग्रीगेशन सिस्टम पाया जाता था। इस सेग्रीगेशन सिस्टम बोलते हैं डिफरेंस और गैप बिटवीन द टू ग्रुप्स who are the part of a community living in a same place. तो वहाँ पे अमेरिका में बेसिकली अमेरिका की जो कम्युनिटी है उसमें ब्लैक पीपल भी हैं और उसमें वाइट पीपल भी हैं। जो ब्लैक पीपल हैं इनफैक्ट दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर, और जो वाइट पीपल हैं दे वर कंसिडर्ड सुपीरियर। और बिकॉज ब्लैक पीपल जो थे उनको इन्फीरियर कंसिडर किया जाता था, उनको कमतर कंसिडर किया जाता था, तो इस वजह से दे वर नॉट अलाउड to be independent or to have jobs of their own choice, or to live in comfortable houses, or to go anywhere in the country where white people had the right to enter or to go. ये इन हालात की वजह से जो ब्लैक पीपल थे दे वर रियली अनकम्फर्टेबल, वो बेचैन थे और गैर आरामदेह महसूस कर रहे थे। वो चाहते थे, वो यही समझते, वो उनको पता था कि अमेरिका इज़ देयर ओन लैंड and white people they have every kind of facility, so because they are also living in America, so they should also be given every kind of facility. तो जब उनको ये हकूक़ नहीं दिए गए तो इनफैक्ट बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता था कि जो ब्लैक पीपल थे दे वर केप्ट टोटली आइसोलेटेड फ्राम रेस्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ अमेरिका, और उनको उन जगहों पे जाने की इजाज़त नहीं होती थी जहाँ पे वाइट पीपल जाते थे, उन जगहों पे खेलने की इजाज़त नहीं होती थी जहाँ पे वाइट पीपल खेलते थे, उन जगहों पे स्कूल एजुकेशन रिसीव करने की इजाज़त नहीं होती थी जहाँ पे जिन स्कूल्स में वाइट पीपल एजुकेशन रिसीव करते थे, और इसी तरह से उनको वहाँ पे जॉब्स करने की इजाज़त नहीं होती थी जहाँ पे वाइट पीपल
जॉब्स करते थे। तो डोमेस्टिक सर्विसेज वर कंसिडर्ड द बेस्ट possible profession for the black people, and every type of right was suppressed. तो इसी सूरत-ए-हाल की वजह से इस सिचुएशन को बदलने के लिए मार्टिन लूथर किंग जो थे, ही स्टार्टेड अ लिबर्टी कैंपेन और फ्रीडम कैंपेन फॉर द ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका। ब्लैक पीपल को बेसिकली नीग्रो कहा जाता है। तो ये जो स्पीच जो है ये मार्टिन लूथर किंग ने 1963 में डिलीवर की थी, और इसका जो टॉपिक था वो इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन के ऊपर डिस्कशन थी। अभी इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन क्या है कि इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन या आज़ादी का ऐलान, ये वो ऐलान था जो कि अब्राहम लिंकन ने 1863 या 1863 में किया था। अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के 16वें या 16 प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका का कैपिटल है, उस वाशिंगटन डीसी में एक आज़ादी के ऐलान पर दस्तखत किए थे। और वो आज़ादी का ऐलान जो है इट इज़ नोन एज़ इंडिपेंडेंस प्रोक्लेमेशन और इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन। और इस इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन के तहत जो वाइट पीपल थे उनको उनकी ज़िंदगी के बेसिक हकूक़ दिए गए थे, और they were given the title of free people in America. तो लेकिन जो मार्टिन लूथर किंग की स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, ये 1963 या 1963 में डिलीवर की गई थी, और वही जगह मार्टिन लूथर किंग ने चूज़ की थी स्पीच के लिए, जिस जगह पे अब्राहम लिंकन ने इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन को साइन किया था। और वो जगह जो है वो लिंकन मेमोरियल कहलाती है। तो ये लिंकन मेमोरियल पे ये स्पीच जो है वो डिलीवर की गई थी। तो इस स्पीच का जो टॉपिक था वो डिस्कशन ऑन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन पे थी, डिस्कशन ऑन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन था। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि I have a dream, it is a speech by Martin Luther King Jr. and second point, ये जो मार्टिन लूथर किंग की स्पीच थी आई हैव अ ड्रीम, इट वाज डिलीवर्ड इन 1963, यानी कि इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन जो था it was signed in 1863, and 100 years later in 1963 this speech was conducted or delivered by Martin Luther King. So ये जगह जो थी वो लिंकन मेमोरियल था और वाशिंगटन डीसी में।